बच्चों, हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ाई कर ली थी, है ना। प्रिज्म के बारे में पढ़ाई कर ली थी। अब हम प्रिज्म के मामले में दो केसेज करेंगे। एक तो है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस और एक है कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। इन दोनों कंडीशंस को मैं डिस्कस करूंगा। एक आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के पास क्रक्स भेजे रे ऑप्टिक्स के, वो हैंड रिटन है। आप उन क्रक्स को पढ़िए। एक्चुअली हो सकता है वो क्रक्स आप लोगों ने नोट्स बनाए हों, आपका ऑर्डर वो ना हो, उसका ऑर्डर हो सकता है अलग। एक बार रीडिंग लगा ले मैं बस, है ना। तो क्रक्स की रीडिंग तो लगानी ही लगानी चाहिए। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये क्रक्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, इनकी रीडिंग बार बार लगानी चाहिए। इनकी रीडिंग कम से कम साल भर में 10-15 बार लग जानी चाहिए, सारे क्रक्स की रीडिंग, क्योंकि वही आपके काम आएगा एग्जाम में। चलिए अब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस का मतलब है नो इमरजेंस, निकालना नहीं है लाइट को। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, देखिए मेरे पास एक प्रिज्म है ना। प्रिज्म का एंगल ए है। आप लोग मेरी एक एक बात को जो है ना पकड़ते जाइएगा। प्रिज्म का एंगल ये है, इधर से हम लाइट भेजेंगे, इधर से लाइट निकलना नहीं चाहिए, यानी वी वांट नो इमरजेंस, राइट। कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैं इधर से लाइट भेज रहा हूँ। यहाँ से लाइट भेजने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, अलग एंगल से भेज सकते हैं, है ना। जैसे ये सरफेस है तो एक बार मैं इसका नॉर्मल बना दूँ, ये लीजिए। एक तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। अब लाइट में कैसे कैसे भेज सकता हूँ? पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं लाइट को सीधा नॉर्मल के अलोंग ही भेज दूं, अगर मैंने एक रे ऑफ लाइट को सीधा नॉर्मल के अलोंग भेजा तो हम क्या कहेंगे? आई बराबर 0। एक दूसरा तरीका है कि मैं लाइट को यहां से भेजूं, तो यहां कुछ आई आएगा, है ना। देखो लाइट को मैं ऐसे भेजूं तो यहां पर कुछ आई आएगा, समथिंग विल बी देयर, है। एक तरीका और है मेरे पास कि मैं लाइट को ग्रेजिंग इंसिडेंस से भेजूं। ग्रेजिंग इंसिडेंस यानी ऐसे, देखना मैं अभी रे बनाऊंगा, मैं रे बना रहा हूं ऐसे, रे, इट इज री इंसिडेंस रे। तो पता है ये एंगल कितना आएगा? बताओ ये एंगल कितना आएगा? क्योंकि नॉर्मल से बनाने वाला एंगल, मैंने लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया, पता है ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल मैं बताता हूँ कितना आएगा। ये एंगल आएगा 89.999 डिग्री, मतलब 90 डिग्री है जी, 90 डिग्री, है ना। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं इसको। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है कि वी हैव मेड अ वेरी वेरी स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द सरफेस, थोड़ा सा हल्का सा किया, जिसे वो अंदर घुसे तो सही एक बार, है ना। नो इमरजेंसी कंडीशन हमारे को सेट करनी है। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ आ जाता हूँ, इस वाले केस में ये लाइट आ गई, ये लाइट आ गई, ये लाइट आ गई, करेक्ट। अब मैं यहाँ एक नॉर्मल बना देता हूँ। नॉर्मल में थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूँ, है ना। अब देखना, इस नॉर्मल को चेक करना जरा, नॉर्मल को चेक करिए। ठीक है साहब, आ गया ये। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा ना। हाँ, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कंडीशन क्या है? नो इमरजेंसी चाहिए, यानी लाइट को अंदर ही अंदर लौट जाना है, अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है, अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है, राइट। ऐसा कब होगा? जब दिस एंगल इज ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी माने क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एक मिनट जरा, क्या बात है। हाँ, तो ये क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। एक बात ये तो तब हुआ जबकि हमने लाइट ऐसे भेजी। अगर लाइट ऐसे भेजूं तो अब पता है क्या होगा? यहां पर ये अंदर कुछ डेविएशन आएगा, और पता है अब ये वाला एंगल क्या होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इधर थीटा सी आएगा। हाँ जी बिल्कुल, 90 डिग्री इंसिडेंस पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्रिटिकल एंगल हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमने डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में ले जाने पर थीटा सी पर 90 डिग्री दिया था,
ये 90 डिग्री पर आएगा तो थीटा सी उधर होगा, यानी कि दिस एंगल इज सर्टेन थीटा सी, दिस एंगल इज सर्टेन थीटा सी, करेक्ट। हाँ, ये थीटा सी ही है, ये थीटा सी ही है। इसको एक बार जरा, अरे यार, ब्लू कलर से लिख देते हैं, ध्यान दो, ये थीटा सी ही है, करेक्ट। अच्छा, अब मैं यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग चेक करिए, नॉर्मल ड्रॉ करेक्ट। ये आपका थीटा सी है, ये ए है, और अब आप बताइए कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा सी है, बोलो हाँ, हाँ बोलो, 90 माइनस थीटा सी। अच्छा, अब जरा मुझे आप ये वाला एंगल बता दो, दिस एंगल, दिस छोटा सा एंगल, ग्रीन कलर से लिखता हूँ, है ना, कलर सारे अलग अलग हो जाएंगे ना तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा। इसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल, दिस ग्रीन एंगल, ये है ए माइनस थीटा सी, बोलना है क्या, ए माइनस थीटा सी। हम चाहते हैं कि ये लाइट भी बाहर ना निकले, यानी कि ये भी इधर से ही वापस लौट जाए, ऐसी इच्छा है। अब एक बात बताओ, ऐसा कब हो सकता है, जब ये भी ग्रेटर देन थीटा सी आ जाए, यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। अब एक बात बताओ, अगर a माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए तो भैया a तो अपने आप ही थीटा सी से ज्यादा हो जाएगा ना, अपने आप ही हो जाएगा। तो देखो, मैं इसी कंडीशन को पकड़ूंगा, यहां पर ये बड़ा एंगल है, वहां पर वो छोटा एंगल है। अगर हमने छोटे एंगल को बाहर नहीं आने दिया तो बड़े वाले को तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। हाँ, छोटा ही ना आवे तो बड़ा कैसे आ जाएगा, चलो हटाइए। छोटी बिल्ली बाहर नहीं आ पा रही छेद में से, तो बड़ी बिल्ली बाहर कैसे आ जाएगी, समझ रहे हो ना, ये नियम है। तो a माइनस थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब आप इसका मतलब समझिए कि यही कंडीशन रिक्वायर्ड क्यों है, ये वाली रिक्वायर्ड क्यों नहीं थी। मतलब ये तो अपने आप ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगी ना, अगर वो सेटिस्फाइड हो गई तो, है ना। हाँ, तो ये इसी तरह की बात है। तो a शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस थीटा सी। अब देखो a/2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो अब मैं दोनों तरफ का साइन ले रहा हूँ, मतलब पूछ लेते हैं एग्जाम में, थीटा सी। अब देखो साइन a/2 इट शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, दिस इज द कंडीशन। इसको आप इंटर्न थोड़ा घुमा करके भी लिख सकते हैं, कैसे कि साइन a/2 इज लेस देन व्हाट, म्यू, या इसको जो है ना, जैसे अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेस देन म्यू, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन, नहीं वो तो खैर होगा ही ना, म्यू तो ग्रेटर होगा ही, मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन है वैसे, है ना। हाँ, जरूरत नहीं है आगे, लेकिन वो कभी उल्टा पुल्टा करवाएं तो वो तो मैथमेटिक्स के आपके रूल्स हैं, आप लोग कर लिया करो, है ना। ये आपका कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस आ गया, यानी ये ऐसी कंडीशन है कि अगर ऐसा प्रिज्म आपने लिया तो लाइट किसी भी कीमत पे दूसरी साइड से निकल नहीं पाएगी, आप जो मर्जी कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट जरा, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस, नहीं सॉरी, ग्रेजिंग एमरजेंस। ग्रेजिंग एमरजेंस का मतलब मैं दोनों साइड से समझाता हूँ आपको कि अगर आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है तो क्या होगा, और आप अगर मान लो किसी एंगल से लाइट को डाल रहे हैं और ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है तो क्या होगा। तो आप देखिए इधर, देखो बेटा, ये आपका प्रिज्म है ना। सबसे पहले तो मैं वही काम कर दूं जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है
कि आपने रे ऑफ लाइट जो है ना इस सरफेस के अलोंग डाला है, इट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस, करेक्ट। अच्छा, ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होगा, यहां पर थीटा सी आएगा, यहां पर थीटा सी आएगा, और ये आपका R2 आएगा, ये आपका न्यू आएगा ना नॉर्मल, तो ये आपका R2 आएगा, करेक्ट। ये आपका कब होगा, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस है। अब आप देखो उल्टा कर रहे हैं हम, कि आपने लाइट को कुछ ऐसा भेजा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट कुछ ऐसा चली गई, मैं रेड कलर से बना देता हूं, मतलब ये दो अलग अलग केस हैं, है ना। दिस इज लाइट I1 और दिस इज I एक्चुअल इंसिडेंस लाइट, है ना, ये एंगल I है। अब आपका ये ऐसे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इससे कम होगा ना, क्योंकि ये I ज्यादा था, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, अब आप यहाँ नॉर्मल बना दीजिए। अब पता है हम क्या चाह रहे हैं, अब हम इसे ग्रेजिंग इमर्जेंस कर देना चाह रहे हैं, यानी अब आपकी लाइट ऐसे निकलेगी, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये है मुद्दे की बात, गॉट द पॉइंट, बस खत्म काम। अब आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे ना तो चीजें बड़ी क्लियर कट समझ में आएंगी। हम इस वाले केस को डिस्कस करें या इस वाले केस को डिस्कस करें, बात बराबर ही होती है, और मैं आपको बता दूं कि दिस कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, यही कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन होगी। हाँ, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दूं, हेडिंग डाल दूं, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस और कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, एक ही बात है, इससे ज्यादा डेविएशन हो ही नहीं सकता, है ना। बात बड़ी सिंपल सी है कि इससे ज्यादा डेविएशन इसलिए नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ जो है ना वो है, और यहाँ से ये टर्न होगा, और वो मैक्सिमम कंडीशन है कि उससे ज्यादा क्या आप डेविएशन चाहोगे, उससे ज्यादा, पूरा का पूरा ही जो है ना वो 90 डिग्री पर हो गया, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं आगे, तो इट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। अब यहां जब हम बात करते हैं तो मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, जैसे ए को हमने कहा था R1 प्लस R2, ए को हमने R1 प्लस R2 कहा, ये आपका 90 डिग्री यहां पर एंगल है, तो इसका मतलब एक तो आपका थीटा सी है ही, क्योंकि 90 डिग्री ग्रेजिंग इमरजेंस तभी होगा जब R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा थीटा सी, ये पक्का होगा। R1 क्या होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन कम से कम ये पक्का है कि R2 जो है वो थीटा सी होगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, हमारे फोकस में ये वाली रे है, क्योंकि हम 90 डिग्री यहां चाह रहे हैं, राइट। तो आपका A इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2, R1 प्लस थीटा सी, तो नेचुरल है R1 कितना आ गया बेटा, R1 कितना आ गया बताओ, है ना, बताओ R1 कितना, R1 आपका आ गया है A माइनस थीटा सी, ये आपका R1 आ गया है, ये आपका R1 आ गया है, और जब ये आपका R1 आ गया है तो बस अपना काम हो गया, हमें यही करना था, हमें अब वो I निकालना है जिसमें हमारी सारी कंडीशन सेट हो जाए। देखिए मैंने आपको पढ़ाया क्या, ये तो मतलब जानते ही हो ना आप लोग, स्नेल्स लॉ। देखिए एज पर स्नेल्स लॉ, मैं यहां लिख रहा हूं, एज पर स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू व्हाट, साइन I अपॉन साइन R1। अब आप कहेंगे साहब ये साइन I अपॉन साइन R1 क्यों लिख रहे हो आप, देखो बेटा बात ये है, ये I है और ये R1 है, ये R1 है, तो ये R1 है। अब आप देखेंगे कि ये साइन I अपॉन साइन R1 है, तो मैं कहूंगा कि इट इज साइन I अपॉन क्या, साइन
ए माइनस थीटा सी, यानी आपका जो साइन आई आना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर कट आ गया। क्या आ गया? साइन आई। साइन आई आ गया है आपका म्यू, साइन आई आ गया है म्यू साइन ए प्लस थीटा सी, ए माइनस थीटा सी, सॉरी, ए माइनस थीटा सी। ठीक है, अब आप देख लो एक बार जरा, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं पूरा। साइन आई बराबर, मैं खोल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं पूरा, तो म्यू साइन थीटा, साइन ए माइनस थीटा सी, सॉरी, साइन ए माइनस थीटा, तो क्या आएगा ये? साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी। दिस इज दिस थिंग, राइट। अब आप चेक करो, साइन आई इक्वल टू म्यू तो है ही, साइन ए को साइन ए रहने दो, कॉस थीटा सी, कॉस थीटा सी को क्या लिखोगे? कॉस थीटा सी को क्या लिखोगे बताओ? नेचुरल कॉस थीटा सी को आप लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ये तो होता ही है ना, माइनस कॉस ए साइन थीटा सी, साइन थीटा सी को अभी साइन थीटा सी रहने दो, अभी साइन थीटा सी रहने दो। अब मैं साइन थीटा सी को 1/म्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा? साइन थीटा सी को 1/म्यू लिखूंगा। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, किसी चीज की जरूरत हमें नहीं है, तो मैंने मिटा दिया ये सारा, है ना। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाली जो चीज है लंबी इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैं इसी जगह में लिख दूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। देखो जरा, साइन आई म्यू साइन ए है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी इज 1/म्यू स्क्वायर माइनस कॉस ए, कॉस साइन थीटा सी इज 1/म्यू। अब आप देखो, तो साइन आई इक्वल टू व्हाट? साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए। बस ये आपका क्या आ गया? आई की कंडीशन आ गई कि ये आपका साइन आई ऐसा होना चाहिए। तो जब जब आपका ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, तब तब आपका क्या होगा? वो होगा, क्या बोलते हैं ना, नॉर्मल इसका, सॉरी, ग्रेजिंग एमरजेंस। तो साइन इनवर्स, साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस, दिस इज योर कंडीशन फॉर न्यू इमरजेंस। साइन इनवर्स आ गया, है ना। एंड दिस थिंग, ये आपका आई आ गया, है ना। अब आप जो है ना डेल्टा मैक्सिमम को निकाल लो, क्या होने वाला है? डेल्टा मैक्सिमम क्या निकलने वाला है? देखिए, डेल्टा के बारे में हमने आपको बताया था, आई प्लस ई माइनस ए। देखो, आप ऐसा बताया था क्या? आई प्लस ई माइनस ए, करेक्ट। ये आपका प्रिज्म एंगल है, ये आपको बताया था उस समय, मैंने ऐसे लिखा था पहले तो ऐसे लिखा था, आप याद करो। फिर इसको लिख दिया था आई प्लस ई माइनस ए। अब आई आपका आई है जो ये वाला है, आई की दिस वैल्यू है माइनस प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री और माइनस ए, है ना। अब आप आई की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिस एंटायर बकवास, साइन इनवर्स दिस बकवास, पूरी की पूरी लिख सकते हो आप, ये सारी बकवास लिख सकते हो, करेक्ट। अच्छा, प्लस π/2 लिख सकते हो, माइनस ए लिख सकते हो। ये आपका जो है ना मैक्सिमम डेविएशन का फॉर्मूला आया है। तो दिस इज व्हाट मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन। अगर मान लो उल्टा करना चाहें कि आप आई को 90 रखो और ई का एंगल निकालो, कोई बात नहीं, ई का निकाल लो, वही आएगा आंसर, आंसर वही आएगा। तो ये दो कंडीशंस जो है ना प्रिज्म की बची रह गई थी। अब हमारा रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस जो है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो मैं आपको अलग से
एक वीडियो बना करके भेजूंगा। फिलहाल ये वाला वीडियो आप इसको कंप्लीट करो जिससे हमारा प्रिज्म कंप्लीट हो जाए। तो प्रिज्म की सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं और प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको DPP 20 में मिलेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो है ना DPP 19 में भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रिज्म से रिलेटेड आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको DPP 20 में मिलेंगे। तो DPP 20 आप करना शुरू कर दीजिए, प्लीज स्टार्ट DPP 20, राइट। हाँ, अब मैं कर्व सरफेस एज के रिफ्रैक्शन को चालू करूंगा, तो उसका वीडियो आपके पास कल आएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। क्योंकि उससे पहले मैं कुछ जो है ना केसेस डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चंस थे, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज का अपना जो जूम सेशन था, है ना, उसमें हमने क्वेश्चंस के जो जो सॉल्यूशन किए थे उन सब सॉल्यूशंस को चेक किया गया है। तो वो सभी सॉल्यूशंस जो हैं सही थे, हमने उनको एकदम ठीक तरीके से किया था। बस केवल क्या हो रहा है कि कुछ जो डिफरेंस हल्का फुल्का आ रहा है ना, वो अप्रोक्सीमेशन के कारण आ रहा है। कैसे आ रहा है अप्रोक्सीमेशन के कारण डिफरेंस, वो अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा प्रॉब्लम्स का, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कि ऐसे आ रहा है। यानी हमने जो जो काम किए थे, जो जो हमने कैलकुलेशन करी थी, वो सब बिल्कुल ठीक थी। एक्चुअल में ठीक तो इसलिए ना कि गलत तो इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि जो भी कुछ करते हैं ना, वो सब फिजिक्स के जो रूल्स हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अधीन ही करते हैं, अपनी मर्जी से तो कुछ करते ही नहीं है, इसलिए गलत तो होना ही नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि कभी कभी होता कुछ है, क्वेश्चन कर कुछ जाते हैं, इतना सा होता है, तो वो एक अलग बात है, राइट।